हेलो एवरीबॉडी, आई होप आपका कॉस्ट का एग्जाम अच्छा गया है। तो अब बारी है ऑडिट की, और ऑडिट के पढ़ने की क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको इन 1.5 डेज को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले, आज आप एग्जाम दे के आ रहे हैं, तो आज आपको कौन से चैप्टर करने चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आज आपको ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर एंड एथिक्स का चैप्टर करना चाहिए। दोनों का अच्छा वेटेज है, 10-10 मार्क्स का वेटेज है। और उसके साथ आप एक छोटा चैप्टर पेयर कर सकते हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, जो हार्डली एनी टाइम लेगा, अराउंड 4 या 5 मार्क्स का वेटेज वो रखता है। तो ऐसे अगर आप करते हो तो आज ही आप बहुत सारी चीजें, अराउंड 25 मार्क्स आपका आज कवर हो जाता है। एंड अगेन लेट मी टेल यू, आज मेरा सेशन भी है 7 o'clock, जहां मैं ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर के सारे एसेज लेने वाली हूं। तो आप मुझे भी 7 बजे इसी चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ भी रिवीजन कर सकते हैं, वेरी सुपर क्विक रिविजन के लिए। चलिए, अगले दिन आपको सबसे पहले जो टॉपिक उठाना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के आपको उठाना चाहिए कंप्लीशन एंड रिव्यू का चैप्टर। उसके साथ आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 1 आपको उठाना चाहिए। तो जब आप कंप्लीशन एंड रिव्यू देखें, कंप्लीशन एंड रिव्यू का भी अच्छा वेटेज है, 9 to 10 मार्क्स का वेटेज है। अगेन ऑडिट स्ट्रैटेजी के चैप्टर का अच्छा 10 से 11 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर नंबर 1 का भी अराउंड 8 मार्क्स का वेटेज आप समझ लीजिए। तो ये करते करते आपको 12 बज जाएंगे, क्योंकि कंप्लीशन एंड रिव्यू का चैप्टर भी इतना बड़ा नहीं है, ऑडिट स्ट्रैटेजी का चैप्टर भी उतना बड़ा नहीं है, चैप्टर 1 भी उतना बड़ा नहीं है। तो करते करते अगर आप सुबह 7 बजे से स्टार्ट करते हो तो 12 बजे तक आपका चैप्टर नंबर 1 तक खत्म हो जाता है। तो 12 बजे तक आपका 50 मार्क्स का सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि पहले दिन आपने 25 मार्क्स का कवर कर लिया। अब ये 3 चैप्टर्स जब आप कवर करेंगे तो 12 बजे तक 50 मार्क्स की स्टडीज आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको उठाना चाहिए शांत दिमाग से ऑडिट एविडेंस का चैप्टर। आप सभी को पता है इस चैप्टर की वेटेज अराउंड 15 मार्क्स की वेटेज है। तो ऑडिट एविडेंस का चैप्टर उसके बाद आप उठाइएगा। ऑडिट एविडेंस का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इसको करने में आपको अराउंड लेट से 3 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे। तो आप मान लीजिए 4 बजे तक आपका ऑडिट एविडेंस तक का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दीजिए एंड देन उठाइए चैप्टर नंबर 3, ऑडिट रिस्क का चैप्टर। अगेन इसका अच्छा वेटेज है ऑडिट रिस्क के चैप्टर का। इसको करने में आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो आपका अराउंड 7 o'clock या 7:30 अराउंड हो जाएगा, जहां पे आपका ऑडिट रिस्क का चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको इवनिंग में 7 बजे के बाद आपको इवनिंग में 2 चैप्टर उठाने होंगे, ऑडिट ऑफ बैंक एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। दोनों का वेटेज अराउंड 8 मार्क्स का है। तो आप ये 2 चैप्टर उठाइएगा, ऑडिट ऑफ बैंक को एंड डिफरेंट एंटिटीज को, एंड आप उसको कवर करके यू कैन स्लीप। अब जब आप ये दोनों चैप्टर्स कवर करेंगे, बाय द टाइम इट विल बी 11-11:30 एंड देन यू कैन स्लीप। नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से उठाइएगा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। अब ये चैप्टर का वेटेज भी ज्यादा है और ये चैप्टर एक तरह से समुद्र भी है। तो इसको सबसे लास्ट में क्यों लेना है, क्योंकि अगर बीच में ले लिया तो ये चैप्टर आपका बहुत टाइम खा जाएगा। तो लास्ट डे के लिए ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस रखिएगा, जितना पढ़ सकते हो उसको उतना कवर कीजिएगा। अभी चैप्टर बड़ा है, तो अब आप जितना कवर कर पाए इसे अगले दिन उठ के उतना कवर कीजिए। इसका अच्छा वेटेज है, अराउंड अगर मैं बोलूं 18 मार्क्स तक का इसका वेटेज है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस का। तो जितना, अब इसमें बहुत पॉइंट्स हैं, जितना आप कवर कर सको उतना ट्राई कीजिए, लास्ट डे के लिए इस चैप्टर को रखिए। तो इस हिसाब से आपको अपने 1.5 डेज को यूटिलाइज करना चाहिए इफेक्टिवली। अगर मैं बोलूं, आज जब आप अपने एग्जाम देकर आ रहे हैं, प्लीज आज के दिन को वेस्ट मत करिएगा, अगले दिन के लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। अदरवाइज आप मुझे सिंपली ज्वाइन कर लो ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर के लिए 7 बजे, जिसमें हम फटाफट अपने एसेज कंप्लीट करेंगे। एसे 75, 76, 710, ये सारे एसे 701, ये सारे हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे फटाफट। एंड कारो 2020 आपको अगर रिवाइज करना है तो मेरा वीडियो ऑलरेडी कारो 2020 पे यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप फटाफट कारो 2020 वहां से कर सकते हैं, राइट। और भी मेरे बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोडेड हैं, अगर आपको क्विकली वहां से रिवाइज करना है तो यू कैन ऑलवेज रेफर दोज वीडियोस। इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर यू ऑल। ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन नहीं लेना है और काम योरसेल्फ डाउन, क्योंकि सब रिवाइज होगा, अच्छे से रिवाइज होगा, और जितना भी रिवाइज होगा आपके लिए सफिशिएंट होगा, आराम से आप लिख पाओगे एग्जाम में। तो डोंट वरी, स्टे स्ट्रांग एंड गिव इन ऑल दैट यू हैव। All the best.